कक्षा 7 की इसलिए भाग 2 बिहार बोर्ड का हिंदी बुक है, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका चैप्टर 9 8 तक बता दिया गया है आपको। बरसाबहार कविता है जिनका लेखक है मुकुटधर पांडे। इस चैप्टर कविता है तो पहले समझेंगे और फिर इसका जो इतना छोटा सा प्रश्न उत्तर है ये भी जानेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और क्लास 7th में हैं और सच में सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। देखिए 9 है वर्षाबहार। वर्षाबहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छठा अनूठी घनघोर छा रही है। कवि कहते हैं कि आसमान में क्या होता है कि जब बादल का समय आता है, वर्षा का समय, तो आसमान में क्या होता है, घनघोर बादल छा जाता है और देखने में बड़ा आनंद लगता है। यहाँ पर देखिए बादल का चिन्ह दिया गया। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। और जब बारिश होता है आपको पता है उससे पहले बिजली चमकती है, फिर बारिश होने के दौरान बादल भी गरजते हैं, पानी बरसता है और जब पानी बरसता है तो झरने भी क्या होते हैं, झरने भी बहते हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियाँ सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब। देखिए चलती हवा है ठंडी, कवि का कहने का मतलब है कि जब बारिश होता है क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और जितने भी पेड़ पौधे की डालियाँ हैं सब हिलते हैं। उसके बाद बागों में क्या होता है, सुंदर सुंदर गीत गाती है मालिनी। देखिए आगे बढ़ते हैं। तालों में जीव जलचर, तालों मतलब तालाब, तालाब में जीव और जल में रहने वाले जो भी प्राणी है, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, खूब प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। फिरते लाखों पपीहे हैं, ग्रीष्म ताप होते। और जितने भी लाखों पपी हैं, जितने भी पक्षी हैं, सब क्या होते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, ग्रीष्म ताप होते। ग्रीष्म यहाँ गर्मी ऋतु को कहा गया है। गर्मी धीरे धीरे खत्म होता है बारिश में, गर्मी खत्म होता है तब ना फिर बारिश होता है, क्योंकि ठंडा पानी होता है, फिर गर्मी खत्म होता है, फिर अगला सीजन आता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। ये जो मोर है, मोर क्या करते हैं, जब आसमान में घनघोर बादल छाती है तो मोर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, नाचते हैं। मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। और बारिश का जब समय आता है तो मेढक क्या होता है, मेढक खूब ज़ोर ज़ोर से गाते हैं, बोलते हैं। वही मेढक की आवाज़ को यहाँ पर सुंदर गीत कहा गया है। जैसे बारिश के समय में जब अनेक मेढक टर की आवाज़ निकालती है तो कभी कभार ख़राब भी लगता है, लेकिन ये अच्छी बात है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। देखिए गुलाब जो है खिलते हैं बारिश के समय में, उसके बाद सौरभ मतलब होता है सुगंध, कितना सुगंध उसका चारों तरफ फैल जाता है। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, आमोद मतलब खुशी, बागों में क्या होता है, खुशी छा रही है। क्योंकि बारिश के मौसम के बाद पेड़ पौधे में मतलब जिस पौधे में पानी नहीं लोग देते हैं उनको पानी मिल जाता है, फूल नए नए खिलते हैं, अनेकों चीज़ें बढ़ती हैं। चलते कतार बांधे, देखो ये हंस सुंदर, गाते हैं गीत कैसे किसान मनहर, लेते किसान मनहर। कहने का मतलब चलते हैं कतार बांधे, जो हंस होते हैं बारिश के समय क्या होता है, नदी तालाब में एकदम एक लाइन से एकदम जाते रहता है। यहाँ पर देखिए बताते हैं ना, तो हंस सुंदर सुंदर क्या होता है, लाइन बांधे हुए जाता है और गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। और किसान को भी खुशी मिलता है। क्यों खुशी मिलता है, क्योंकि बारिश के समय में खेतों में पानी आ जाता है तो खेत में पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फसल अच्छे होते हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। और इसी प्रकार से वर्षा बहार क्या है, बहुत ही अनोखी है और सारे जगत की शोभा इसी पर निर्भर है। क्योंकि वर्षा नहीं होगा तो बहुत सारे वृक्ष सूख जाएंगे, किसानों का फसल नहीं होगा। तो इस प्रकार से वर्षा बहार अच्छा है। और इनका लेखक है मुकुटधर पांडे। चलिए आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। आपको एक एक क्वेश्चन लिख करके बताया गया है। देखिए अनोखी मीन्स होता है अनोखी, भू मीन्स भूमि या धरती, आमोद मीन्स खुशी, सौरभ मीन्स सुगंध, अति मीन्स बहुत, मनहर मीन्स मन को हरने वाले, लखों मीन्स देखो। क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। चलिए करते हैं वर्णन। देखिए वर्षा ऋतु का वर्णन हम कर रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए तो आपका ये प्रश्न था, इसका उत्तर होगा मुकुटधर पांडे जी की कविता वर्षा बहार में वर्षा ऋतु को सुखदायक और मनोहर बताया गया है। वर्षा ऋतु आते ही आकाश में घनघोर बादल छाने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगता है, पानी बरसता है, झरने झरझर कर बहने लगते हैं, ठंडी हवाएं चलती है, डालियां झूलती है, जलीय जीव जो जल में रहते प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, मोर नाचते हैं, नाचने लगता है, मेढक की आवाज़ सुनाई पड़ने लगता है, गुलाब खिलने लगता है, हंस कतार बांधे
चलने लगता है। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, आपका दूसरा प्रश्न जो है वो ये है, वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद क्यों छा जाता है? तो देखिए इसका आंसर, वर्षा ऋतु आते ही बाग बगीचे में फूल खिलने लगते हैं, सभी पेड़ पौधे हरे हरे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, पपीहे की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है, पेड़ों की डालियां झूमती नजर आती है, फूलों की सुगंध से वातावरण सुगंधमय हो जाता है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में बाग बगीचे में आनंद छा जाते हैं। ठीक है, आपका तीसरा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है? तो इसका अर्थ होगा, वर्षा ऋतु में गुलाब खिलने से वातावरण सुगंधित हो जाता है उसकी खुशबू से। दूसरा है, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन हर? तो इसका अर्थ होगा, वर्षा ऋतु में कतार बांधे हर हंस अपना गीत सुनाकर किसानों के मन को आनंदित कर रहे हैं। तो आपने इस चैप्टर में ये देखिए सारा प्रश्न उत्तर आपने जाना, पूरा ख तक था और ख तक जाना, पाठ के आगे हम नहीं बताएंगे, यहाँ तक बताया। अगर आपको आगे जानना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले लिस्ट चेक कीजिए। अगले वीडियो अगले दिन जानेंगे। थैंक यू।